हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। विज्ञान की एक अनोखी दुनिया। वंडरफुल, अनोखी, अद्भुत। एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। एज ह्यूमन बीइंग्स हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। जब कोई नई चीज देखते हैं तो ये क्यों होता है, ऐसे हमारे मन में सवाल आता है। यही क्यूरियोसिटी है। क्यूरियस मीन्स जानने की इच्छा रखना। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। बचपन से ही हम सवाल पूछते आए हैं, ये क्या है, ये कैसे काम करता है, ये क्यों होता है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? क्या आपने प्रिपरेटरी स्टेज में, फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड प्रिपरेटरी स्टेज, वर्ल्ड के बारे में नई बातें सीखकर मजा लिया? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in. अब हम मिडल स्टेज 6 स्टैंडर्ड में पहुंचकर इस फैसिनेटिंग जर्नी, इंटरेस्टिंग जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे। And for that, we have a new subject, science. Welcome to the wonderful world of science. इसीलिए तुम्हारे आसपास अब एक नया सब्जेक्ट है, साइंस। साइंस तुम्हें इस दुनिया को समझने का तरीका सिखाएगी। तो वेलकम, विज्ञान की इस अनोखी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। What is science? साइंस क्या है? Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. साइंस सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। साइंस इज अ वे ऑफ सोचना कि ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, ये क्या हो रहा है, और डूइंग थिंग्स, खुद करके देखना, एक्सपेरिमेंट करना। एंड द वर्ल्ड वी लिव इन, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को समझना ताकि यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनकवर कर सके। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। साइंस को एक बड़े एडवेंचर की तरह समझो। We ask questions, explore the world and try to understand how things work. जैसे एक एक्सप्लोरर जंगल में जाता है और नई चीजें ढूंढता है, वैसे ही साइंटिस्ट सवाल पूछता है और दुनिया को एक्सप्लोर करता है। For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of this book comes from. इन सब के लिए सबसे जरूरी चीज है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स जानने की इच्छा, जो कि इस बुक का टाइटल का नाम है। Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or vast forest, there is always something new and exciting to discover. साइंस में छोटी छोटी चीजें भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी बड़ी से बड़ी चीज। जैसे कोई टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत का एक छोटा सा कण, मैसिव माउंटेन्स, पहाड़, एक पत्ता, और वास्ट फॉरेस्ट। हर जगह, हर चीज में कुछ नया डिस्कवर करने को मिलता है। Have you ever looked up at the night sky and wonder why the stars shine, or watched a flower bloom and wonder how it knows when to open? ये दो बहुत सुंदर सवाल है जो साइंस पूछती है। तारे चमकते क्यों है? फूल को कैसे पता चलता है कि अब खिलने का समय आ गया है? These are just a few of the many mysteries that science help us unravel. The most wonderful thing about science is that it is everywhere. ये सिर्फ दो एग्जाम्पल्स थे, ऐसे बहुत सारे मिस्ट्रीज, अनगिनत रहस्य है जो साइंस सॉल्व करती है। और साइंस का सबसे अच्छा फैक्ट ये है कि साइंस हर जगह है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground, some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. साइंस हर जगह है, किचन में, प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, तुम्हारे शरीर में, आसमान में, और डीप ओशन, समुद्र की गहराई में। यानी हम जहां भी है, साइंस भी वहां है। ये एक माउंटेन रीजन का पिक्चर है। यहाँ एक पहाड़ी इलाका दिखाया गया है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, डेजर्ट का इमेज है। यहाँ बहुत कम पानी होता है और दिन में बहुत गर्मी होती है। यहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स अलग टाइप के होते हैं। ये एक कोस्ट है, समुद्र का किनारा, और ये अंडर वाटर व्यू ऑफ ओशन, समुद्र के अंदर का व्यू है। इसमें
मछलियां और सी प्लांट्स दिख रहे हैं। गैलेक्सी का इमेज है। साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिगजॉ पजल। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट puzzle. And you know the best thing about this puzzle? There is no limit to what we can discover. साइंस एक बड़ा और कभी ना खत्म होने वाला जिगजॉ पजल है। जो जिगजॉ पजल ये वो होता है जो जिसमें बहुत सारे टुकड़े पीसेस होते हैं और जिन्हें जोड़कर एक बड़ा पिक्चर बनाई जाती है। साइंस ऐसे ही है। हर नई डिस्कवरी पजल का एक नया पीस है, लेकिन यह पजल कभी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि हर जवाब के साथ एक नया क्वेश्चन आते हैं। इसलिए साइंस में कोई लिमिट नहीं है। Since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in a wrong place and needs to be moved. New discoveries often change our understanding of the world. कभी कभी हम सोचते थे कि कुछ चीज ऐसी है, लेकिन बाद में नई डिस्कवरी से पता चलता है कि हम गलत थे। जैसे पहले लोग सोचते थे जो अर्थ है वो फ्लैट है, लेकिन बाद में पता चला वो गोल है। ये गलत पीस को सही जगह लगाना है। साइंस में गलतियां होना नॉर्मल है। असली साइंटिस्ट गलती से डरता नहीं है, उसे सुधारता है। As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. What will we explore with the help of this book? हम इस बुक की हेल्प से और क्या चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, आओ समझते हैं। And guess what happens as we discover more and more, we start realizing that these ideas are all connected. जैसे जैसे हम साइंस में नई चीजें डिस्कवर करते हैं, हमें एक बहुत ही अमेजिंग बात पता चलती है। वो ये है कि सब कुछ आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। जैसे बारिश होती है, पानी मिलता है, पेड़ उगते हैं, हमें खाना मिलता है, हम सरवाइव करते हैं। ये एक चेन है। हर चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है। We will start off by looking at our home planet Earth. It is the only planet we know that supports life and it has an environment that we must protect. अभी हम हमारा होम प्लैनेट जो कि अर्थ है उसके बारे में देखेंगे। अब तक हमें पता चला है पूरे यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट है। मार्स पर बहुत ठंडा है, हवा नहीं है। वेनस बहुत ज्यादा गर्म है। जुपिटर पर सिर्फ गैस है, लैंड ही नहीं। इसीलिए अर्थ बहुत स्पेशल है और इसे प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लैनेट। अर्थ पर लाइफ की अमेजिंग वैरायटी है। हर जगह अलग अलग जीव है और सबने अपने अपने एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। इसे एडेप्टेशन कहते हैं। You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transform into a beautiful butterfly, and many more such observations. How do these plants and animals grow? तुमने ये जरूर देखा होगा, जैसे एक सीड से प्लांट बनता है और एक कैटरपिलर एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है। ये सब चेंजेस साइंस की मदद से समझे जा सकता है। ये प्लांट्स और एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं, आइए समझते हैं। एक कैटरपिलर का इमेज है जो हरे पत्ते पर कैटरपिलर बैठी है। ये एक दिन बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई बनेगी। नेक्स्ट, ये सीडलिंग का इमेज है। मिट्टी में एक छोटा सा पौधा निकल रहा है। ये सीड से एक प्लांट बना है। यहाँ पे काव विद काफ, गाय और बछड़ा, एक सफेद गाय उसका छोटा बछड़ा हरे मैदान में है। इन तीनों में ग्रोथ और लाइफ साइकिल दिख रहा है। Of course, to grow we need food to eat, and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating. बढ़ने के लिए खाना जरूरी है, ये तो सभी जानते हैं। हमारा भारत इस मामले में कितना खास है। भारत एक बहुत बड़ा और विविध देश है, डाइवर्सिटी, इसीलिए यहाँ का खाना भी बहुत फैसिनेटिंग है। Across the country, we have different cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? पूरे देश में अलग अलग क्यूजिन्स है, जो हर क्यूजिन में अलग अलग टेस्टी डिशेस है। लेकिन ये खाना बना किससे है, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स है और ये हमारे शरीर में जाकर काम क्या करता है, ये भारत के अलग अलग क्यूजिन्स दिखाया है, जो कि इंडिया के डाइवर्सिटी को दिखाता है। Along with food, we need water to
survive. Water is such a delightful substance. खाने के साथ साथ पानी भी उतना ही जरूरी है. पानी को डिलाइटफुल सब्सटेंस क्यों कहा? क्योंकि पानी सच में बहुत अमेजिंग है. ये 3 रूप में मिलता है, आइस, वाटर एंड गैस. पानी के बिना अर्थ पर सरवाइव नहीं किया जा सकता. Have you ever jumped into a puddle when it rained? Do you ever wonder why and how it rains? क्या तुमने कभी बारिश में पडल में छपाक करके कूदे हो, लेकिन क्या सोचा बारिश क्यों होती है और कैसे होती है? Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool it and boils and becomes steam when we heat it? Do you enjoy drinking cool water in summer or in with warm water in the winter? How do we understand hot and cold? पानी कितना अमेजिंग है. देखो, ठंडा करो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो वो बर्फ बन जाता है. उसे गर्म करो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वो स्टीम बन जाता है. और नॉर्मल रखो तो वो पानी रहता है. हमारे डे टू डे लाइफ में भी साइंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. वेदर इट इज वाटर और आवर ओन बॉडी. व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इट कैन बी इम्पोर्टेंट. गर्म और ठंडा हम कैसे मेजर करते हैं? बुखार में शरीर का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? ये भी एक साइंस है. ये पिक्चर वाटर साइकिल का है. सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है, भाप से बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है. Then again, there are so many different things around us. हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे the paper we write on, कागज जिसपे हम लिखते हैं, the metal key, चाबी, the plastic ruler and the rubber eraser in our box. हमारे बॉक्स में जो प्लास्टिक स्केल है और इरेजर जो रबर से बना हुआ है, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk and so many other things. और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास है. What are they made up of? वो किन चीजों से बनी है? Are they made of different materials? क्या वे अलग अलग मटेरियल से बनी है? How do we separate different materials from one another? हम अलग अलग मटेरियल्स को कैसे अलग कर सकते हैं? हम ह्यूमंस हमेशा अंतरिक्ष और तारों के बारे में जानना चाहते हैं. साइंस हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझाया है. ये पिक्चर रिप्रेजेंट करती है बच्चे आसमान देखकर सोच रहे हैं कि उनकी क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये कैसा होता है, क्या होता है. और एक्सप्लोरेशन और वंडर. एक्सप्लोर, रात का आसमान खुद एक बड़ी साइंस लैब है. और आसमान, इतने सारे तारे, इतनी बड़ी दुनिया, ये कैसे होती है, क्यों होती है, ये सब बच्चे क्यूरियस हो रहे हैं. We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. जैसे जैसे हम ये बुक पढ़ेंगे, हमारे मन में अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, अनगिनत सवाल आते रहेंगे. लेकिन सिर्फ अर्थ तक ही क्यों सोचे हम? साइंस की कोई बाउंड्री नहीं होती. हम सोचते हैं अर्थ के बारे में, दूसरे प्लेनेट के बारे में, पूरे यूनिवर्स के बारे में, ये सब भी तो हम सोच सकते हैं. बट व्हाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन? वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई. स्टार्स जो कि आसमान में चमकते हैं. हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन? क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम खुद से क्वेश्चन पूछकर, उसको ऑब्जर्व करके, कोई चीज है उसको एक्सपेरिमेंट करके, ये सब चीजों से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. ये किताब तुम्हें सिखाएगी पत्ते की स्ट्रक्चर कैसी होती है, चीजें कैसे चलती है, और मूंगफली का छिलका कैसे उतारे, क्या है इसके अंदर. हर चैप्टर तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी लेकर आएगी और यही स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, जिससे जानने की इच्छा और होती है. एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड. एंड होपफुली आपके मन में और ज्यादा सवाल आए. Even though you may have not realized, you have already been finding answers to many of your questions. तुम ऑलरेडी हर रोज बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हो या ढूंढ चुके हो, आपको पता भी नहीं है. Suppose your pen stops writing, what would you do? You would ask yourself the question. Suppose आपका पेन लिखना बंद हो गया हो, अब तुम क्या करोगे? खुद से क्वेश्चन पूछो. Why did my pen stop writing? You might guess that the ink finished. खुद से क्वेश्चन पूछोगे कि क्यों मेरा पेन बंद हो गया. ये ऑब्जर्वेशन है.
शायद इंक खत्म हो गई हो, you would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. If it is empty, you would know that your guess was correct. अगर रिफिल खाली मिली तो तुम्हारा गैस सही था, इंक खत्म हो गई थी. बट सपोज यू फाउंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश, नाउ व्हाट वुड यू डू? लेकिन अगर रिफिल में इंक थी तो पुराना गैस गलत था, अब नया गैस शायद इंक सूख गई हो. You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. To test if this guess is correct or not, you will try something else. This is exactly how science works. एक गैस को टेस्ट करने के लिए कुछ और करो, जैसे पेन को गर्म करो या किसी कागज पर जोर से घिसो, अगर इंक निकली, ड्राइड अप था, नया गैस सही हो. The way you tried to find out why your pen stopped writing is an example of the scientific method. साइंस भी इसी तरह काम करता है. साइंस में सवाल पूछते हैं, गैस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिजल्ट निकलते हैं. ये एक साइंटिफिक मेथड होता है. ये एक साइंटिफिक मेथड का एग्जांपल है. एक्टिविटी 1.1 लेट अस थिंक एंड राइट. एक एक्टिविटी गिवन है, आओ सोचे और लिखे. राइट अबाउट द सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व. एक ऐसी किसी प्रॉब्लम के बारे में लिखो जिसे आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश की है. आपके लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, तो ऐसे कोई आपने फेस की हो तो आप लिख सकते हैं. जैसे एग्जांपल, आपने कोई टॉय कार को टॉय कार खराब हो गया था, तो वो आपने कोई टॉय ठीक की. तो उसके आंसर होंगे, प्रॉब्लम क्या है, वन डे माई टॉय कार स्टॉप मूविंग. मेरा टॉय कार खराब हो गया. तो आपने क्या किया, उसके बैटरीज को चेक किया, कहीं बैटरी खत्म तो नहीं हो गई हो, तो उसकी वजह से वो नहीं चल रहा है, तो वो आपने फिर न्यू बैटरीज रिप्लेस किया तो वो चलने लगा. तो ये सब आप लिख सकते हो. फर्स्ट आई चेक द बैटरी, then I changed the old batteries with new ones. After changing the batteries, the toy car started working again. What steps did you take? आपने क्या स्टेप्स लिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? आपने कौन से स्टेप्स लिए? I observed the toy car was not moving. I thought the batteries might be weak. I opened the battery cover. I changed the batteries. The toy car started working again. Science is not just about memorizing facts and figures or doing experiments. It is about following a step-by-step process that helps us find answers to our questions. So, what are the steps that we can follow? Science सिर्फ बातें याद करने या एक्सपेरिमेंट करने का नाम नहीं है. साइंस एक एक स्टेप से चलने वाली प्रोसेस है जो हमारे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है. जैसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर सोचते हैं कि क्यों ऐसे हुआ, फिर उसे टेस्ट करते हैं और रिजल्ट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं. तो हम कौन कौन से स्टेप अपना सकते हैं? फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड. साइंटिफिक मेथड में फर्स्ट स्टेप कौन सा है कि ऑब्जर्व करो. कोई भी चीज जो इंटरेस्टिंग लगे या समझ ना आए उसे ध्यान से देखो. जैसे पानी उबलते हुए देखा, ये एक इंटरेस्टिंग थिंग लगता है. This makes us wonder and perhaps think of a question about it. सवाल पूछो. नेक्स्ट स्टेप क्या है? सवाल पूछो. जैसे ऑब्जर्वेशन के बाद मन में क्यूरियोसिटी आती है और सवाल बनता है. पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों उबलता है, 90 पर क्यों नहीं? ये क्यूरियोसिटी होता है. A possible answer to that questions. फिर सोचो कि इसका पॉसिबल जवाब, आंसर क्या हो सकता है. शायद 100 डिग्री पर वाटर मॉलिक्यूल्स इतने फास्ट हो जाते हैं कि उड़ने लगते हैं. We test this guess through experiments or more observations. नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट करो और टेस्ट करो. अपने जो ऑब्जर्वेशंस को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करो. जैसे एग्जांपल, पानी गर्म करो, थर्मोमीटर लगाओ और देखो कब उबलता है. We then try to analyze the results to see if it actually answers our question. रिजल्ट देखो और कंक्लूड करो. एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ, क्या गैस सही निकला, अगर हाँ तो कंक्लूजन, अगर नहीं तो नया गैस लगाओ और फिर ट्राई करो. तो साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, फिर मन क्यूरियस होकर क्वेश्चंस बनाया, फिर हाइपोथेसिस गैस किया, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन पर पहुंचे. साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स. साइंटिस्ट वो लोग हैं जो साइंटिफिक मेथड को यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और कोई नई चीज को डिस्कवर करते हैं.
बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। जो भी साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं वो एक साइंटिस्ट ही है। Someone cooking food may be wondering why the dal spilled out of the cooker. Was there too much water? जब दाल बन रही होती है तो कुकर से दाल बाहर आ गई, तो हम ये सोचते क्यों आई, शायद पानी ज्यादा था। ये एक साइंटिफिक थिंकिंग है। अगली बार हम कब पानी डालेंगे? थिंक ऑफ अ बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज फ्लैट। एक बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन जो है वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि टायर फ्लैट क्यों है, हवा कहाँ से निकली है, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट। और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग। या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन है वो फाइंड आउट करेगा कि लाइट बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच। क्या बल्ब में कोई प्रॉब्लम है या स्विच में प्रॉब्लम है। When we try to ask questions and find out answers, we are all in a way scientists. सर, जब भी हम कोई सवाल या पूछते हैं या उसके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, हम सब एक तरह के साइंटिस्ट हैं। Activity 1.2. Let us think and write. Describe a daily life situation where you think someone was following a scientific method. अपने डेली लाइफ सिचुएशन में किसी ने साइंटिफिक मेथड को अपनाया है, वो डिस्क्राइब करना है। जैसे एक फार्मर, उसने फाइंड आउट किया कि उसकी क्रॉप्स क्यों अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, उसने ऑब्जर्व किया। फिर उसने गेस किया कि शायद उतने उसको सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर नहीं मिल पा रहे। उसने सॉइल को टेस्ट किया एंड पानी का मात्रा बढ़ाया। सॉइल से पता चला कि उसे नाइट्रोजन की कमी थी। उसने फर्टिलाइजर्स डाले सॉइल में और क्रॉप्स हेल्दी ग्रो होने लगे। तो ये सब डे टू डे लाइफ में सिचुएशंस होते हैं जिसमें आप साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? क्या आपको अभी समझ में आए कि ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ सिचुएशंस है जहां हम जाने और अनजाने में साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज टू फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। हम सब डेली लाइफ में थोड़ा बहुत साइंटिफिक मेथड तो यूज करते ही हैं, लेकिन जब हम साइंस प्रॉपरली पढ़ते हैं तो हमारी कैपेबिलिटी और बढ़ जाती है। हम सीख पाते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को कैसे जाना है। और साइंस हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को, रहस्यों को समझने में मदद करता है। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड foremost thing is to be curious and observe your surroundings keenly. साइंस अच्छी तरह सीखने के लिए दो सबसे जरूरी चीजें, क्यूरियस होना मतलब जानने की इच्छा रखना, और कीनली ऑब्जर्व करना, आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से देखना। कीनली मतलब बहुत ध्यान से देखना। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, आस्किंग हाउ एंड व्हाई। जब क्यूरियोसिटी होती है तो ऑटोमेटिकली सवाल आते हैं, और दो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कैसे हुआ और क्यों हुआ। रिमेंबर, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। याद रखो, हमेशा इस दुनिया में अनगिनत चीजें हैं जो अभी तक हम नहीं जानते। हर रोज साइंटिस्ट नई चीजें डिस्कवर करते हैं। ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है एक्सप्लोर होने के लिए। 1.3. Let us think and write. If you have to ask why about something, what would you ask about? अगर आपको किसी चीज के बारे में क्यों पूछना हो तो आप क्या पूछेंगे? क्या होगा? Why does rain happen? Why do stars shine? ऐसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। Next, try to write down how you would attempt to find an answers to your questions. आप अपने आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कोई चीज को, उसको रीड करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, या फिर किसी एल्डर या टीचर से पूछेंगे। साइंस इज रेयरली डन अलोन। साइंस, विज्ञान अकेले नहीं किया जाता है, ये एक टीम वर्क की तरह होता है। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, ऑफन इन लार्ज टीम्स। सो इफ यू cannot find an answer yourself, ask your friends to help you out. It is always more fun to discover things together.
जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक, वो हमेशा मिलकर काम करते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट साथ मिलकर काम करते हैं। टीम वर्क से बहुत बड़ी खोज होती है। मिलकर नई चीजें सीखना ज्यादा मजेदार होता है। दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करना, ये सब बहुत मजेदार होता है। ये पिक्चर में कुछ बच्चे मिलकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। साइंस टीम वर्क सिखाता है। मिलकर सीखना आसान और मजेदार होता है। Of course, remember that you will not find answers to all your questions in grade 6. Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. Class 6 में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे, बट डोंट वरी, आप साइंस की जर्नी शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर के लिए और उससे भी आगे। ये पिक्चर बच्चे बारिश में खुशी से खेल रहे हैं। Much like children enjoying the rain, science is all about the joyful exploration. जैसे बच्चे बारिश का मजा ले रहे हैं, वैसे ही साइंस भी खुशी से खोज करने के बारे में है। Enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. अपनी साइंटिफिक जर्नी का मजा लो, खोज करते रहो और सवाल पूछना कभी बंद मत करो। Are you ready to embark upon the exciting journey of science? Let us get started. क्या आप साइंस की रोमांचक जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं? After all, to be a wise person, you must be a wise person. समझदार बनने के लिए क्यों पूछने वाला व्यक्ति बनो। जो बच्चा सवाल पूछता है वही ज्यादा सीखता है। थैंक यू।